नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। मुश्तबा खामनेई जिंदा है या मर चुके हैं, यह आज की तारीख में दुनिया की वो सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से लेकर इजराइल की खतरनाक मोसाद तक के पसीने छूट गए। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है मुश्तबा 28 फरवरी के महाविस्फोट में बुरी तरह घायल है और बंकर में उनका उपचार चल रहा है, तो कोई दावा यह करता है कि मुश्तबा की कहानी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन बड़ा हमला हुआ था। लेकिन हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें खुलासा हुआ और यह पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया उस खुलासे से। सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ वो आप जान लीजिए जरा। अब सीक्रेट मीटिंग में ये दावे किए गए कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान कथित तौर पर मुश्तबा से मिले थे। तेहरान में गुप्त स्थान पर पेज़ेश्कियान को ले जाया गया। मुश्तबा खामनेई बताकर एक शख्स से बाकायदा मुलाकात करवाई गई। काले शीशे वाली अंधेरी गाड़ी में मुलाकात कराने का दावा एक तरह से किया गया, लेकिन अंधेरे में पेज़ेश्कियान गाड़ी में बैठे व्यक्ति को सही से देख नहीं पाए। पेज़ेश्कियान ने मुश्तबा खामनेई की आवाज से अलग होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई वो मुश्तबा खामनेई से मेल नहीं खाती। बस ये जो दावा पेज़ेश्कियान की तरफ से किया गया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खुद पेज़ेश्कियान परेशान है कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई की थी या फिर कोई और बहरूपिया था जिसे मुश्तबा खामनेई की तरह एक तरह से प्रस्तुत किया गया। IRGC ने हाथ तक मिलाने नहीं दिया, ये दावा किया। सिर्फ चंद मिनटों की बातचीत और राष्ट्रपति को वापस पवेलियन लौटा दिया गया। रहस्य की कड़ियां दरअसल 28 फरवरी से जुड़ती हैं जब एक भीषण हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई और मुश्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक पूरे 5 महीनों से मुश्तबा खामनेई को किसी ने देखा तक नहीं। 5 महीने का वक्त काफी होता है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल भी है तो उसके रिकवरी को लेकर जो दावे किए जाते हैं ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने 28 फरवरी के बाद से मुश्तबा खामनेई को एक बार भी नहीं देखा और ना ही उन्हें ये पता है कि आखिर वो जिंदा भी हैं या नहीं है। आपको सुनाते हैं अब्बास अराक्ची का वो बयान। من نه هیچ وقت تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن. خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا شایسته این پست. अराक्ची का ये बयान और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का दावा मुश्तबा खामनेई को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। मुश्तबा का इन 5 महीनों में ना कोई वीडियो आया, ना कोई नया ऑडियो आया और ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस। तो क्या मुश्तबा खामनेई सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं? लेकिन खुफिया गलियारों में एक और खौफनाक थ्योरी चल रही है। दावा यह किया गया कि ईरान की सेना यानी IRGC देश को बिखरने से बचाने और दुश्मनों में खौफ बनाए रखने के लिए मुश्तबा को कागजों पर जिंदा रखे हुए है ताकि देश में एकजुटता बनी रहे, देश टूटे नहीं। मुश्तबा को लेकर इनसाइड स्टोरी क्या है वो आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इनसाइड स्टोरी इंडिया बोल रहा है में जिस तरह से हमने एक एक पहलू को जाना तो उससे ये स्पष्ट होता है कि 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए, भीषण हमले, उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। खामनेई की मौत के बाद मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। सत्ता संभालने के बाद मुश्तबा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अभी तक नजर नहीं आए। मुश्तबा का ना कोई वीडियो है, ना पिता के अंतिम संस्कार में वो देखे गए। दावे कई बार किए गए लेकिन वो सभी दावे खोखले रहे। मुश्तबा खामनेई के नाम से आदेश या युद्ध संदेश अगर आया तो सिर्फ लिखित में आया, कोई मौखिक तौर से नहीं, कोई वीडियो रिपोर्ट नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें मुश्तबा खामनेई के बुरे तरीके से घायल होने के दावे किए गए। मुश्तबा की तलाश के लिए CIA और मोसाद लगातार मेगा ऑपरेशन तक चलाती रही। याद कीजिएगा वो बयान जब खुद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात कही थी कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो शांति वार्ता हो वो मुश्तबा खामनेई के साथ करें। लेकिन ये बात बखूबी डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब बड़ा सवाल ये, क्या मुश्तबा वाकई में किसी बंकर में छिपे हैं या ईरान की सत्ता के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में ये तस्वीर जब सामने आएगी तो ईरान में क्या बड़ी खलबली मचेगी? क्या ईरान जो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है वो कमजोर हो जाएगी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोडी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों की जानकार फिरोज मिठी बोरवाला जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। और अमेरिका से भू राजनीतिक विशेषज्ञ भरत भरई जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जो अभी तमाम हालात नजर आते हैं, इन सारी चीजों को लेकर मैं आज चर्चा की शुरुआत फिरोज जी आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो चर्चा है कि आखिर मुश्तबा खामनेई कहाँ है, मुश्तबा खामनेई लापता हैं, अभी तक ये बातें थी, लेकिन पेजेक्शियन हो या अब्बास अरागची, उनके बयान से तो कुछ और ही स्टोरी नजर आती है। अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज फिरोज जी। फिरोज जी, फिरोज जी की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूं फिरोज जी। जब तक सोडी सर आप ज़रा मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा, मुश्तबा खामनेई को लेकर अब्बास अरागची या फिर पेजेक्शियन के ये दावे, उनका ये कहना कि वो सिर्फ बड़ी हो सकता है उनकी आंखों का भी धोखा हो कि जिससे वो मिले वो मुश्तबा खामनेई थे, जिसकी आवाज़ सुनी, हालांकि वो कह रहे हैं आवाज़ तो कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाती। इसके क्या मायने हैं सर? जय हिंद नैना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। डेफिनेटली मैं भी एग्री करता हूं कि मुश्तबा खामनेई का पब्लिक डोमेन में नहीं आना ये वाकई में एक बहुत संदेह की बातें लाता है कि क्या वो जीवित हैं या नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं कि जंग में सब जायज है, इस वक्त ईरान पे उसके ऊपर जो जंग है वो उसके लिए सबसे बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर अमेरिका ये जंग जीत गया तो डेफिनेटली ईरान के लिए बहुत खामियाजा होगा। वहां पे जो चीजें होंगी और सारे अच्छी तरह हम जानते हैं, हम कई महीनों से आपके शो पे डिस्कस करता है। तो इसीलिए ईरान अगर खामेनी के असली हालत को छुपा के रख रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम है तभी छुपा के रख रहा है तो ये वाकई में दिखाता है कि ईरान ने कितनी चतुराई के साथ मुजतबा खामेनी की असली हालत को 2 महीने से ऊपर दुनिया से छुपा के रखा है। हम सारे जानते हैं अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अच्छी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस संस्थान है, उनके पास उपकरण है। इसके बावजूद अगर वो मुजतबा खामेनी की असली कंडीशन को नहीं पता कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जहां तक बात है ईरान की, देखिए ईरान अपने आप को बचा रहा है। ईरान की कोई गलती नहीं है क्योंकि अमेरिका ने 19 जनवरी 1981 को लिखित में दिया था ईरान को कि वो कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेगा, जिसे अल्जीयर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसने 3 बारी अपनी लिखी हुई बातों को तोड़ा। पहली बार 18 अप्रैल 1988 जिसमें ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस कहते हैं, दूसरी बार पिछले साल के 12 दिन का युद्ध, और इस साल पहले 40 दिन का युद्ध और इस बारी 17 दिन का युद्ध। तो ईरान जो कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। ये सिर्फ अमेरिका की नाकामी है, असफलता है कि वो ईरान के अंदर की असली चीजों को सामने नहीं ला पा रहा है। बड़ी हलचल जरूर यहां पर पैदा कर देता है ना, जिस तरह से मुश्तबा खामनेई को लेकर बातचीत है। फिरोज जी कुछ बात कह रहे हैं। जी फिरोज जी। सॉरी मेरा वो ऑडियो का प्रॉब्लम था। एक्चुअली जब मुझे न्यूज़ भेजी गई तो मैंने चेक किया इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है ईरान इंटरनेशनल, जो बेसिकली ईरान के बाहर ऑपरेट करता है और ये प्रो शाह न्यूज़ सोर्स है। तो कोई भी जो ईरान के ऑफिशियल सोर्सेज है या ईरान को लेकर जो भी सीरियस सोर्सेज है वो कहीं भी ये खबर नहीं है जो एक्चुअली ये जो डाली गई है ईरान इंटरनेशनल के माध्यम से। और इनफैक्ट मेरे पास एक वीडियो है पेजेशकियान का, जहां वो बोल रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग विद मुश्तबा खामेनी इज वेरी डिफिकल्ट नाउ
बट इज प्रेजेंस इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अस। मतलब बहुत मुश्किल है उनके साथ कम्युनिकेट करना, लेकिन मगर फिरोज उनकी जी जो वो मानेंगे थोड़ी ना, प्रेजेंस है हमारे वो लिए बहुत ही पब्लिक डोमेन में इस बात को स्वीकार थोड़ी ना करेंगे। हालांकि वो अभी भी ये नहीं कह रहे कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई एक बंद गाड़ी में, काले शीशे वाली गाड़ी में, अंधेरे में किसी व्यक्ति से उनको कुछ चंद मिनटों की मुलाकात कराई गई। वो ये नहीं कह रहे कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो काला शीशा वगैरह वगैरह वो जो कहानी है ना, वो ईरान इंटरनेशनल सोर्स है, जो एक प्रो शाह सोर्स है, सीआई और मोसाद का सोर्स है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। मैं खाली वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अभी क्या है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान की डील हो रही है, और वहां ट्रम्प बोल रहा है, वो उसके वॉर सेक्रेटरी को गाली दे रहा है कि भाई तुमने बताया नहीं कि हमारे पास मिसाइल खत्म हो गए, हेक्सेट को, जो जोकर है। और हेक्सेट अपने नंबर 2 पेंटागन में फाइनबर्ग को गाली दे रहा है, जो एक कॉर्पोरेट स्टूज है, जो हथियारों का व्यापार करता है। एक्चुअली ये बड़ी लड़ाई अमेरिका के अंदर चल रही, तो उन्होंने ये स्टोरी प्लान कर दी है कि भाई देखो ये काला शीशा उसका आवाज है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये स्टोरी को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया दुनिया में पिकअप नहीं कर रहा है, वो भी आपको बता दूं। मैं पिछले घंटे से बहुत ढूंढ रहा था, इसमें कोई चर्चा नाम की चीज ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी प्रो शाह एलिमेंट्स इन द मीडिया। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, लेकिन देखिए आपने हालांकि ये बात, इस चीज को एक अलग तरीके से जरूर लिया, लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, अच्छा संजय कुलकर्णी जी शायद अभी फिलहाल मेरे साथ में नहीं कनेक्टेड हैं। भरत भरई जी, अगर इस तरह से सस्पेंस क्रिएटेड है या इस तरह से माहौल क्रिएटेड है, उसके कई अलग अलग एस्पेक्ट हो जाते हैं। मुझे जरा बताइए कि आखिर इसको छुपा, इस पर सस्पेंस बनाए रखने से किसे फायदा और किसे नुकसान है? मेरा ख्याल है कि ईरान को फायदा है सस्पेंस रखने से। शायद मुश्तबा उतने इंजर्ड हुए हैं, कभी बात वो आती है कि चाइना गए हैं, उनको ले गए हैं, कोई बोलता है रशिया ले गए, मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अपने पिता की फ्यूनरल में वो नहीं आए थे। देखो उनके दूसरे 3 भाई वो आए थे, तो शायद वो उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी में ऐसे कुछ ले आते, लेकिन वो नहीं आए थे, तो मुझे तो मालूम नहीं है। अब लोगों का मोरल रखने के लिए वो बताएंगे कि मुश्तबा ने ये बोला वो बोला, लेकिन किसी ने उनको सुना नहीं है। जो उसके नाम पर स्टेटमेंट आता है तो IRGC वाले ही लिखते हैं। देखो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो वहाँ हो रहा है कि मुनीर जी और मुनीर साहब सब कंट्रोल करते हैं। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट है वो कठपुतली है। यहाँ भी ईरान में ऐसा ही है, IRGC सब कंट्रोल करता है। मुस्तकाब एक नाम पर स्टेटमेंट लिखता है, रेडियो को देता है, रेडियो करता है, और उसके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 2 बार उन्हें तो बोला हम इस्तीफा दे देंगे, फिर बोला नहीं करना। तो ये जो खेल चल रहा है कि IRGC इज रियली द मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और लोगों को साथ रखने के लिए, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी में कितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे ईरान में, हजारों लाखों लोग सड़कों पर आए थे। अब उनको साथ रखना है तो किसी दुश्मन को बनाना है कि हाँ ये दुश्मन है हमारा, अमेरिका दुश्मन है, इजराइल दुश्मन है, खाड़ी के देश दुश्मन है, और हम सब मुस्तफा के ऑर्डर पर ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो सच नहीं बताया कि वो सब IRGC ही खेल कर रहा है। देखिए तो अमेरिका और दूसरे देखो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जानता हूँ कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुस्तफा इज नॉन फंक्शनल। वो जिंदा है, मरा है, लेकिन फंक्शनल तो नहीं है। नहीं तो सर, लेकिन अभी तस्वीर तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ही इज वेरी एक्टिव। जी फिरोज जी। जी एक्चुअली यही लागू होता है ट्रम्प पे। वो ट्रम्प को चलाने वाला नेतन्याहू है, और वहाँ कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। वहाँ के एक्सॉन कंपनी से लेकर वहाँ रेथियन और लॉकहीड चलाता है। ट्रम्प तो वहाँ एक मूर्ख है कि भाई यहाँ जंग करो, वेनेजुएला को ले लो, इसको किडनैप करो। ये जो इंटरनेशनल माफिया की तरफ ये लोग ऑपरेट करते हैं, ग्रीनलैंड चाहिए, ये चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। दुनिया में अमेरिका एक मूर्ख होने वाला देश दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि सोदी साहब ने जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अयतुल्ला अली मुश्तबा खामेनी इज नंबर 1 ऑन द हिट लिस्ट। और हम लोगों ने देखा कि अली लारीजानी जैसे बहुत सारे लीडर्स, उनके टॉप 40 एक लीडर्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इनको अंडरग्राउंड रहना बहुत जरूरी है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। ही कुड बी इंजर्ड, वी डू नॉट नो,
बट एट द सेम टाइम एंड ये वॉर का दौर है, इसलिए IRGC एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है आज उधर। पेजिशकियान और अराक्ची और कालीबाफ का भी एक रोल है। वहाँ जनता में भी विरोध होता है कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अब अमेरिका के साथ मत कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि अराक्ची और पेजिशकियान भी फ्रंटलाइन पे है, सड़कों पे आते हैं, लोगों के साथ है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक और है जहां सर। तक इसकी बात है कि खाली इतना ही बता दूं कि ये जो बार बार आया कि ईरान में सड़कों पे लोग आए, अरे भाई ट्रंप के खिलाफ 90 लाख लोग आए थे जब से वो आइस और ये सब लेके बैठा है। और ईरान में 47 साल से सैंक्शंस है, उसके बावजूद और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन लोग सड़कों पे मेरा आए तो इसमें और एक और अलग इकट्ठा पहलू रखने है के लिए सर। अमेरिका ने हमला किया। हाँ। अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद 4.5 करोड़ लोग सड़कों पे आए 5 जन की फ्यूनरल के लिए। 5 जन का फ्यूनरल कभी जिंदगी में उन्होंने किसी भी लीडर का देखा नहीं है। तो ईरान की एक यूनिटी है। भारत के लोग कुछ भी और बोलते रहे, मगर आपने ईरान के दरअसल अंदर एक बहुत ही ताकत है। यही जिस आपने यूनिटी की बात कही ना, यही तो सबसे एक और इम्पोर्टेंट, दरअसल यही एक एकजुटता और यही एक मैसेज देने की कोशिश है। मेरे साथ में कुलकर्णी सर भी कनेक्टेड हैं। अच्छा कुलकर्णी जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मुझे इस बात को ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 5 महीने का वक्त है जब से मुश्तबा खामनेई लापता हैं, सो कॉल लापता हैं। अब उनको आखिर ये ग्रे शेड में रखने का या छुपा कर रखने के क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तरफ ये कहा गया कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, एक तरफ उनके एग्जिस्टेंस पर ही बड़े सवाल हुए। क्या ये एक कोशिश है कि जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, या उनका अगर शीर्ष नेता आधे अधूरे रूप में अगर आता है, जख्मी रूप में आता है, तो कमजोर एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी और को पैनलिस्ट को भी। सवाल ये है कि हाँ, मुश्तबा खामेनी जो है वो जरूर घायल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि वो जिंदा है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि शायद 90% तक भी उन्हें लगता है कि वो शायद जिंदे नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका पूरा परिवार जो है वो 28 फरवरी को जरूर मतलब खत्म हो गया, जिसमें आयतुल्लाह खामेनी उनके जो पिताजी है वो भी शामिल थे, इनका खुद का परिवार पूरा शामिल है। और जरूर इसमें कोई शक नहीं कि वो शायद प्रेजेंटेबल स्टेट में ना हो सकता है कि कई एक ऐसे मतलब उनको लगता है कि लीडर है और उसको जिस तरीके से पे आना चाहिए, हो सकता है बातचीत करने में दिक्कत आ रही होगी या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे, वो अलग बात। लेकिन ये जो न्यूज है, मुझे नहीं लगता है कोई भी देश का राष्ट्रपति अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह की बात कहेगा। ये कि ये वो जो है, मैंने उनको गाड़ी में देखा, वो बातचीत नहीं कर रहे थे, वो जो आवाज है वो उनकी नहीं थी, मैं उनको देख नहीं पाया। अगर ये सच भी हो, मैं कह रहा हूँ ये सच भी अगर हो, तो भी कभी भी नहीं कोई कहेगा, क्योंकि वो पेजिशकियां हैं, वो उनके साथ काम कर चुके हैं। या वो अपने नेता सुप्रीम लीडर को इतनी बुरी तरीके से बात करेंगे, या कहना चाहेंगे, पूरे विश्व को बताने की कोशिश करेंगे कि उनका जो सुप्रीम लीडर है वो बिल्कुल ही खत्म है, एक मतलब जिंदी लाश है, वो कभी भी नहीं कहेंगे, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से फेक न्यूज या एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। सर, इस प्रोपेगेंडा का किसको फायदा है? देखिएगा नैना जी, बात यह है कि हम जैसे मतलब हम लोग सिर्फ ये सोच सकते हैं कि जरूर वो प्रेजेंटेबल स्टेट में नहीं है, बातचीत नहीं कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मर गए वो मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो जरूर कहीं ना कहीं से, क्योंकि चाहे मोसाद है, चाहे अमेरिकन इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं पूरा कम्युनिकेशन जो है टैक्ट होता है, कौन किधर जा रहा है सब सर्वेलेंस के द्वारा पता चलता है, कहाँ रह रहे हैं, कौन आ रहा है, कमरे से कौन बाहर जा रहा है, सबको सब मालूम है। लेकिन हाँ, जरूर उनको एक तरीके से एक वो सुप्रीम लीडर है, और जिस तरीके से आयतुल्लाह जो थे, आयतुल्लाह खुमैनी थे, फिर खामेनी है, फिर उनके लड़के हैं, ये जो एक मैं कहूँगा जो पदवी है, बहुत बहुत सुप्रीम और पूरे शिया कम्युनिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है। और जिस प्रकार से हमने फ्यूनरल भी देखा, जिस प्रकार से फ्यूनरल हुआ इनके पिताजी का, तो ये क्या दर्शाता है? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातचीत कम से कम एक देश के जो राष्ट्रपति हैं और खास के प्रदेश के इस तरह की बात कहेंगे। हालांकि सर, मुझे लग रहा है कि दो चीजें हो जाती हैं कि एक तो उन्होंने किस मंच पे कहा या उनके किसके माध्यम से कहा, उनकी बात को किस रूप में इंटरप्रिटेट किया जा रहा है।
क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने किसी पब्लिक फोरम पर यह बात नहीं कही। हाँ, अब्बास अराची का एक बयान जरूर आया पब्लिक फोरम पर, उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन जब वो सब डॉट कनेक्ट करते हैं तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें जरूर नजर आती हैं। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर जल्दी से सोडी सर से आपसे जानना चाह रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, पेश नहीं किया जा सकता, एक ना ऑडियो ना कोई ऑथेंटिक वीडियो, ऐसी कोई भी तमाम रिपोर्ट्स नहीं आई पिछले 5 महीनों में। अपने पिता के अंतिम संस्कार जनाजे तक में जब पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों से करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, उनकी गैर मौजूदगी रहना, एक तरफ ये भी खबरें आई कि इजराइल पूरी तरह से उनकी हिट लिस्ट में है, पूरे इजराइल की हिट लिस्ट में है मुश्तबा खामनेई। बार बार ये बात कहना, क्या वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी एक तरह से उनको हिडन रखा गया है? आर यू फिरोज जी? सोडी साहब। नैना जी, जहां तक मेरा अध्ययन कहता है, जब से ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ तब से 2 बारी मुश्तबा खामनेई ने अपने ऑडियो मैसेजेस रिलीज किए हैं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा अध्ययन कहता है 2 बार उन्होंने किए हैं। लेकिन मैं इस बात के साथ भी बिल्कुल सहमत हूं कि जब जंग होता है, जो उस देश का सबसे बड़ा नेता या सबसे बड़ा जनरल होता है, उसे बार बार अपने सैनिकों के साथ, अपनी आवाम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उससे देश का हौसला बढ़ता है। हमें याद होगा कि 1971 के युद्ध में कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर्मी सेना अध्यक्ष जनरल फील्ड मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो कैसे बार बार ऑल इंडिया रेडियो के तहत देश की आवाम के साथ उन्होंने संपर्क बनाए रखा था। तब टेलीविजन का दौर नहीं था। लेकिन अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें, हालांकि मुश्तबा खामनेई का कोई वीडियो नहीं आया है जब से ये जंग शुरू हुआ, ना उनका कोई टीवी एड्रेस आया है, 2 उनके ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आए सिर्फ। इसके बावजूद अगर ईरान पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।